हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं जो यूपीपीएससी ने पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप का फॉर्म निकाला है, उससे रिलेटेड जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं बताने वाला हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में कहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। यूपीएससी ने अपना साइट पे अपडेट कर दिया सिलेबस, तो उसी को लेकर के देखने वाले हैं अपन। ओके, तो ये जो है सर पेपर कैसा रहने वाला, तो आपको पता है पेपर 1 जो है उसमें कितना 125 क्वेश्चन आने वाला है। जो 100 क्वेश्चन आने वाला है आपका वो टेक्निकल पोर्शन से आएगा, बाकी 25 क्वेश्चन आपका जो हिंदी से आने वाला है। ओके, और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो 125 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 मार्क्स आएगा। ओके, ये हुआ पेपर 1 आपका। फिर सिमिलरली पेपर 2 है। पेपर 2 में क्या सर 100 मार्क्स का टेक्निकल हो जाएगा और 25 मार्क्स का क्या पूछेगा, जीके जीएस पोर्शन पूछा जाएगा। इसमें भी ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो यहाँ पे भी 370 मार्क्स हो गया। ये टोटल हो गया। ओके, पेपर 1 और पेपर 2। अब सर पेपर 1 में जो टेक्निकल पोर्शन है इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले हैं, फिर पेपर 2 में जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आने वाला है, उसी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। बस वीडियो में बने रहिएगा, 10 मिनट में आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो ये कन्फ्यूजन है दूर होने वाली है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। फिर ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा क्या सर, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए क्या है सर, ये देखिए क्या है, क्या लिखा है, सिलेबस फॉर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, तो पेपर 1 में जो है 8 सब्जेक्ट आ रहा है और पेपर 2 में भी 8 सब्जेक्ट आ रहा है। क्या सर 8 सब्जेक्ट कौन कौन सा, देखते हैं 1 बाय 1। ये देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट क्या मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिसको आप ईडीसी भी बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। उसमें क्या सिंपल सी बात है, एनर्जी बैंड इन द सेमीकंडक्टर, बैंड गैप इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, ये सब आप बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ते हो। फिर कहां सर पीएन जंक्शन आने वाला है, फिर जीनर डायोड, फिर क्लिपिंग क्रैम्पिंग एंड रेक्टिफायर, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड्स, वर्किंग ऑफ बीजेटी, जेफेट, मॉसफेट डिवाइसेज। ओके, मतलब जो सीमॉस वाला पोर्शन अपन पढ़ते हैं वो नहीं आएगा, सीमॉस और मॉस कैप नहीं आने वाला, बाकी सब कुछ आने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट। मतलब जितना ईएससी का सिलेबस है ऑलमोस्ट सब वही दिख रहा है। ओके, चलिए दूसरा क्या है सर, एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट में क्या आने वाला है, डायोड सर्किट। अच्छी तरह पता है आपको डायोड के बारे में सब कुछ, इसका क्वेश्चन डिस्कशन एवरीथिंग। ओके, एम्पलीफायर मॉडल आने वाला है, वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, करंट एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, बायसिंग स्कीम ऑफ बीजेटी क्या होती है, एंड एफईटी एम्पलीफायर क्या होता है, बायसिंग स्टेबिलिटी क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आने वाला, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर मॉडल आने वाला है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ये भी आने वाला। और आप इसके साथ साथ ऑसिलेटर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर होता है, क्या सर ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ऑसिलेटर का, बार्कहाउसन क्राइटेरिया क्या होता है, आरसी ऑसिलेटर में क्या होता है, फेज शिफ्ट, वेन ब्रिज क्या होता है, फिर इसमें एलसी ऑसिलेटर में क्या सर, हार्टले, कोलपिट, क्लैप क्या होता है, नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर क्या होता है, सारा कुछ मतलब ऑसिलेटर का सारा पोर्शन। इसके बाद ओपैम्प एप्लीकेशन, जिसमें आप डिफरेंशिएटर हो गया, इंटीग्रेटर हो गया, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर हो गया, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन है ओपैम्प का। ओके, इस बार रिव्यू ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए लिखा हुआ है, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, समिंग एम्पलीफायर, प्रिसीजन रेक्टिफायर, स्मिथ ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके बाद एक्टिव फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ डाल दिया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ईडीसी में थोड़ा सा सीमॉस मॉस कैप छोड़ दिया था, यहाँ पे सब कुछ डाल दिया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पूरा कंप्लीट एनालॉग पढ़ना है आपको। इसके बाद क्या सर, इसके बाद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से ऐड किया है और ईएससी के सिलेबस में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से, इसलिए मैं बोला था ईएससी के सिलेबस को ही फोकस किया है। ये देखिए वीएलएसए टेक्नोलॉजी में क्या, प्रोसेसिंग, लिथोग्राफी, इंटरकनेक्शन, पैकेजिंग, जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी है, आईसीटी जो आईसी टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो भी पढ़ना होता है सब कुछ है। पैकेजिंग कैसा होता है, टेस्टिंग क्या होता है, वीएलएसए डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, मक्स, रोम, पीएलए बेस्ड डिजाइन क्या होता है, मूरे एंड मिली सर्किट डिजाइन क्या होता है, सब कुछ डाल दिया है इसमें। ओके, तो ये पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इस बार डिजाइन ऑफ टेस्टेबिलिटी क्या होता है विद एग्जाम्पल, ये सारा चीज पढ़ना है वो कहाँ पे सर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में। ये आपका तीसरा सब्जेक्ट। चौथा जो सब्जेक्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट और बेसिक सब्जेक्ट क्या सर, नेटवर्क थ्योरी। लेकिन नेटवर्क थ्योरी ही नहीं है क्या, यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी के साथ साथ अटैच कर दिया क्या सर, बेसिक पोर्शन मशीन का। देखिए क्या सर, बेसिक मशीन भी दे दिया है। तो इसमें तो पढ़ते हैं अपन डीसी सर्किट जो होता है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। इसके बाद क्या, सर्किट थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम, यही सब लिखा होगा। देखिए यही सब लिखा है। फिर सिंगल फेज एसी सर्किट, नेटवर्क ग्राफ पढ़ना है, मैट्रिक्सेस पढ़ना है, वाई और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, डोमेन एनालिसिस पढ़ना है, आरएलसी सर्किट पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क इक्वेशन पढ़ना है, यही सब चीज जो है नेटवर्क में पढ़ना अपन को। ओके,
स्टेट इक्वेशन फॉर नेटवर्क एंड एसटीडी स्टेट साइनसॉइडल एनालिसिस भी पढ़ना है आपको। साथ ही साथ देखिए बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन, ये एडिशनल है, ये ऐड कर दिया नेटवर्क थ्योरी में। बेसिक ऑफ डीसी मशीन का नॉलेज होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन है और ईएससी में भी आता है ना। इसके बाद क्या सर, सिंक्रोनस मशीन का बेसिक्स आना चाहिए आपको, ट्रांसफार्मर के बारे में और एंड इट्स एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें ये एक्स्ट्रा अटैच किया नेटवर्क में। ओके चलिए सर, बाकी क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पता है आपको, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा, बाइनरी क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, ये एडेड हुआ है टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके फिर कम्बिनेशन सर्किट में सब कुछ पढ़ना है, इसका बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है, मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग आइडेंटिटीज पढ़ना है, इसके बाद के मैप पढ़ना है जो कि मिनिमाइजेशन का ही सब टॉपिक है, लॉजिक गेट क्या होता है, अर्थमेटिक सर्किट क्या होता है, कोड कन्वर्टर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है आपको। इसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट में लैच पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, काउंटर पढ़ना है, इसके बाद शिफ्ट रजिस्टर पढ़ना है आपको, डाटा कन्वर्टर पढ़ना है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट पढ़ना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, देखिए सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ओके ये सारा कुछ पढ़ा, फिर इवन मेमोरीज भी पढ़ना है और थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स वाला पोर्शन, और यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही सकता है माइक्रो प्रोसेसर से, नॉर्मल जो बेसिक्स पूछा जाता है। ओके ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ देखिए जो छठा सब्जेक्ट है आपका, 5वां और छठा सब्जेक्ट क्या सर, कंट्रोल सिस्टम। छठा सब्जेक्ट क्या, कंट्रोल सिस्टम, इसमें है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो बेसिक्स वाला पोर्शन जिसमें एसएफजी पढ़ते हैं, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं अपन लोग, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है। ओके फिर आगे बढ़िएगा तो क्या, फीडबैक प्रिंसिपल है, ट्रांसफर फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ब्लॉक डायग्राम, एसएफजी वगैरह ये सब देखिए, ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे लिखा गया, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसफर एंड देयर एप्लीकेशन, एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, आरएच क्राइटेरिया, नेक्विस्ट प्लॉट, बोर्ड प्लॉट, ये सब सबको पता है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, जो पढ़ते हैं अपन वही चीज मेंशन है। इसके बाद देखिए फीडबैक क्या सर लिखा हुआ, फीडबैक सिस्टम, ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, इसका कंपनसेशन में लीड क्या होता है, लीड लैग क्या होता है, लैग लीड क्या होता है, सब कुछ। इसके बाद स्टेट स्पेट मॉडल क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम भी पढ़ना है आपको। यही सब सारी चीजें हैं जो कि कंट्रोल में आपको कवर करना है। कंट्रोल के साथ जो 7वां सब्जेक्ट है आपका, दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या सर, इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ना है आपको। टॉपिक देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, बेसिक्स है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम ऑफ फॉर मेजरमेंट क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन में, स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, एरर्स के बारे में जानना है आपको। साथ ही साथ स्टैटिकल एनालिसिस एंड कर्व फिटिंग के बारे में जानना है। और 8वां और लास्ट सब्जेक्ट जो है पेपर 1 का, दैट इज योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको आप शॉर्ट में COA बोलते हैं, जो कि अभी गेट में न्यूली ऐड हुआ है। ओके बेसिक ऑफ आर्किटेक्चर, सीपीयू के बारे में जानना है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है आपको, पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जानना है। इसके बाद ट्रेंड्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इशू के बारे में, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोग्रामिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसका बेसिक्स जानना है, प्रोसेसर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है इसका बेसिक्स जानना है। इसके बाद इंटरप्ट क्या होता है, डीएमए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इंटरफेसिंग कंट्रोलर एंड यूजेज क्या होता है, और लास्ट में एम्बेडेड सिस्टम के बारे में भी आपको जानना है। ये सारा कुछ आपको पेपर 1 में आने वाला। तो ये जो 8 सब्जेक्ट है, ये 7-8 सब्जेक्ट, और इससे पहले जो था ये सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6, ये सारा सब्जेक्ट जो आने वाला है, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे था 6 7, ये जो 6 7 8 था, ये दे 6 पोर्शन 7 और 8 पोर्शन, ये सारे आने वाला है पेपर 1 में। इससे 100 क्वेश्चन आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी किया है, थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। तो इसमें ईएससी में भी ऐसा ही सिलेबस है। तो अगर आप ईएससी को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको टारगेट कीजिए, उसी के बियॉन्ड में चीजें रहेगी। उससे लेवल आप जा ही नहीं सकता इस एग्जाम का, उसके लेवल पे या उससे नीचे ही रहेगा लेवल। तो आपको टारगेट ईएससी को ही लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए आप, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने ही वाला है एग्जाम में। ओके चलिए फिर चलते हैं आगे क्या सर, पेपर 2 के लिए, जो पेपर 2 में फिर 100 क्वेश्चन आने वाला है। तो कौन कौन सा सेक्शन से कितना आने वाला है ये देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमटी जिसको बोलते हैं, ये ईएमटी या ईएमएफटी बोला जाता है, उससे पूछने वाला है। क्या सर, एलिमेंट ऑफ वेक्टर कैलकुलस, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका। ओके डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म में एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, गॉस लॉ क्या है, स्टोक थ्योरम क्या होता है, यही सब। वेव प्रोपागेशन मीडिया थ्रू मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यही सब। एस पैरामीटर क्या होता है, स्मिथ चार्ट क्या होता है, वेव गार्ड का बेसिक्स, वेव गार्ड जो बेसिक्स होता है उसका, उसमें क्या सर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कितने टाइप का मोड्स होता है, इसके बाद डिस्पर्जन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक टाइप क्या होता है, और थोड़ा सा एंटीना वाला पोर्शन है, एंटीना टाइप, रेडिएशन पैटर्न, गेन,
गेन का फॉर्मूला, डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला, इसका रिटर्न लॉस क्या होता है, मोनोपोल डायपोल क्या होता है, और एंटीना एरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। कहाँ सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। ओके, इसमें दूसरा सब्जेक्ट जो है ये है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन का पोर्शन है। दैट इज एएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, स्पेक्ट्रम ऑफ एएम एंड एफएम, और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ये है एएम मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन वाला सिस्टम। फिर दूसरा अलग कर दिया है, एनालॉग अलग है, कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन को अलग रखा। देखिए ये एनालॉग कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन अलग से डाल दिया। इसमें सैम्पलिंग पढ़ना है, क्वांटाइजिंग पढ़ना है, आपको कोडिंग पढ़ना है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ना है, डीपीसीएम पढ़ना है, पीसीएम पढ़ना है, मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ना है, आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ना है, जिसमें एएसके पढ़ते हैं आप, एफएसके पढ़ते हैं, टीएसके पढ़ते हैं, और इसके बाद मल्टीपल एक्सेस में जो पढ़ते हैं टीडीएम में, एफडीएम में और सीडीएम में। तो ये सारा पोर्शन मतलब रीच ज़्यादा कर दिया सिलेबस का। कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में सब कुछ पकड़ लिया, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन थ्योरी। देखिए साथ में साथ क्या है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी पूछ रहा है आपसे। क्या सर? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे डीएसपी के नाम से, सेमेस्टर में 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़े होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर किए होंगे तो डीएसपी पढ़े होंगे सब्जेक्ट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इसमें क्या सर? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम, यूजेज डिजिटल फिल्टर, आईआर फिल्टर, एफआईआर फिल्टर डिजाइन, और स्पीच ऑडियो रडार सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब बेसिक्स सा पूछा जाएगा आपसे। और ये चीज़ सिग्नल सिस्टम में अटैच कर दिया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। सेम चीज़ सिग्नल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज में आ जाए। आपको अलग से एक सब्जेक्ट बना दिया है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इसके बाद 5वां सब्जेक्ट है दैट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी पढ़े होंगे आप 5th या 6th सेमेस्टर में। ओके, इसका प्रिंसिपल प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी, यूजेज, ओएसआई मॉडल क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, इसका बेसिक पैकेट क्या होता है, मल्टीप्लेक्स सिम का, इसका शेड्यूलिंग, सेलर नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स, इसका एनालिसिस, प्रोटोकॉल्स, टीसीपी, टीसीपी आईपी। ओके, ये सारा कुछ पूछने वाला है। साथ ही साथ क्या, रैंडम सिग्नल एंड प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन का 4 पार्ट्स, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन थ्योरी, चारों पार्ट मेंशन है ना अलग। देखिए ये रैंडम सिग्नल एंड रैंडम प्रोसेस पूछ लिया। ऑटो कोरिलेशन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट नॉइज क्या होता है, फिल्टरिंग ऑफ रैंडम सिग्नल क्या होता है, ये सब पूछा जाएगा यहाँ पे रैंडम सिग्नल एंड प्रोसेसेस में। ओके, और 7वां जो सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन थ्योरी, इंट्रोपी क्या होता है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, चैनल कैपेसिटी थ्योरम क्या होता है, हफमैन कोडिंग क्या होता है, इसके बाद अलजेब्रिक एंड कन्वोल्यूशन कोडिंग क्या होता है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन, उसे पूरा कम्युनिकेशन समझिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है तो बिल्कुल आपको कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या है सर, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इस दोनों को एक में मर्ज कर दिया है, माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को। सेमेस्टर में आप अलग अलग पढ़ते होंगे दोनों सब्जेक्ट को। इसमें क्या है सर, टेरेस्ट्रियल स्पेस टाइप एलओएस सिस्टम, ब्लॉक एसिमेट्रिक लिंक कैलकुलेशन। इसके बाद सर सिस्टम डिजाइन क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम क्या होता है, इसका यूजेज। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर क्या होता है, इसमें लाइट प्रोपागेशन कैसे होता है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सब कुछ। फिर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स थ्योरी क्या होता है, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड इसका, सिस्टम, ब्लॉक सिमेट्रिक्स, लिंक कैलकुलेशन, सिस्टम डिजाइन, ये सारा सब्जेक्ट है। मतलब पेपर 2 में भी आपको 8 सब्जेक्ट दिया गया है। क्या सर, पेपर 1 में भी 8 सब्जेक्ट है। देखिए ये पेपर 2 का दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब छोटा छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको 8 सब्जेक्ट में डिवाइड किया। सिंपल से देखिए पेपर 1 में भी क्या है, यहाँ से 7 और 8, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है, इधर 6 सब्जेक्ट दिया गया। तो ये आपको 8 और 8 16 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल पोर्शन को कवर करने के लिए। तो डेफिनेटली आप ये ईएससी के सिलेबस जैसा ही ब्रॉड है, आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपको सिलेबस का रीच बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना है, बेसिक फंडा क्लियर रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप गेट लेवल का मत पढ़ने लगेगा, गेट लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, लिटरली नहीं आएगा। एसएससी जेई से ऊपर और यूपीएससी जो ईएससी पूछता है उसके नीचे लेवल तक ही रहेगा। क्योंकि अपन बात किए थे, चंदन सर से भी बात हुई थी, पंकज सर से भी बात हुई, सोहेल सर से भी बात हुई थी, पूरा एनालिसिस करके ही हम लोग बोले हैं ये कोर्स डिजाइन किया गया। आपको जो हैबिट मॉडल का जो कोर्स है आपको पता होगा, इसके बारे में नहीं पता तो मैं भी अभी बताने वाला हूँ जो हैबिट मॉडल का कोर्स में क्या है सर, कैसे है सर। तो जो ये सिलेबस जान के अब आपको अगर प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, अगर प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं जो सर मैं प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल अभी मौका है आपके पास। 70 to 75 डेज है आपके पास, डेफिनेटली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। और जो अपन कोर्स डिजाइन किया वो मतलब हाइब्रिड मॉडल, वीओडी फॉर्म प्लस लाइव क्लासेज में, जो डॉट डिस्कशन होगा और लाइव में होगा, बाकी चीज़ें वीओडी फॉर्म में रहेगा आपको। तो लेक्चर अपने हिसाब से देखिए, आप जितना देख सकते हैं। ओके, अब सर कोर्सेज का क्या सीन है, तो ये देखिए कोर्सेज के बारे में, ये आपको दिख रहा होगा क्या सर, ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर बैच लॉन्चिंग ऑफर, लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है अभी 4500 में आपको मिल जाएगा ये हैबिट कोर्स। कितना सर, 4500 में ओनली, 4500 ओनली, दोनों ब्रांच के लिए है ना। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंटरेस्ट रखते हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं,
और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिकल का चाहिए तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल का जा चुका है वीडियो, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है, ईसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से अगर किए हैं बीटेक आप और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। क्या सर 45 ने कहाँ जाना है सर, जेनिक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, इस तरह का लोगो मिलेगा आपको। कहाँ सर, गूगल प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, क्या सर 8960260025, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी ऑफिस आवर में आप कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई इशू भी है। ओके, तो इस तरह से चीज़ें डिजाइन है, आपको अगर जैसा लगे आप डेफिनेटली इसको ऑप्ट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट आता है इसका तो जरूर अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।